तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस करंट अफेयर की सीरीज में पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तब। आगे बढ़ें तो समुद्री टैर्डिग्रेड की एक नई प्रजाति बैटलिप्स चंद्रयानी की खोज की गई है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से समुद्री टैर्डिग्रेड की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। आगे बढ़ें तो चंद्रयान 3 मिशन था, इसी के नाम पर इसका नाम बैटलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। नाम याद रखिएगा किसके नाम पर रखा गया है, तो चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर रखा गया है। यह भारतीय जल क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से वर्णित तीसरी समुद्री टैर्डिग्रेड प्रजाति है। इन्हें जलीय भालू भी कहा जाता है। ये सबसे कठोर जीवों में से हैं। दूसरे शब्दों में ये चरम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। सभी ज्ञात टार्डिग्रेड प्रजातियों में से 17% समुद्री टार्डिग्रेड पाए जाते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी सरिस्का टाइगर रिजर्व। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है, इसलिए ये चर्चा में था। तो अब जानते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो यह राजस्थान के अलवर ज़िले के अरावली पहाड़ियों में स्थित है। यह बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला विश्व का पहला रिजर्व है। अगली न्यूज़ क्या है हमारी कि सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एंड कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, सबसे बड़ा डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो 8 मई को स्विस स्टार्टअप क्वालिम वर्क्स एजी ने आइसलैंड में मैमथ नाम से विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, जिसे डॉक+S प्लांट खोला गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैमथ क्या है। मैमथ यह क्लाइम वर्क्स का ओरका के पश्चात, मतलब ओरका में ऐसा एक प्लांट पहले भी खोला जा चुका है, उसके बाद यह दूसरा प्लांट खोला गया है। यह प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर चट्टान के रूप में ज़मीन के भीतर जमा करेगा। यह प्लांट 2021 में ओरका आइसलैंड में खोले गए विश्व के सबसे पहले जो प्लांट खोला गया था उससे 10 गुना बड़ा है। ठीक है। अगली न्यूज़ है हमारी कि वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला संभवतः अपने ग्लेशियर, मतलब सभी अपने ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। ऐसा पहला देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला के आखिरी बचे हम्बोल्ट ग्लेशियर, यहाँ का एक हम्बोल्ट ग्लेशियर जो कि आखिरी बचा हुआ था, को हिम क्षेत्र घोषित कर दिया है। ग्लेशियर्स होते क्या हैं, तो सदियों से जमा हुआ बर्फ से बने बड़े मोटे बर्फ के समूह को ग्लेशियर कहा जाता है। वे आमतौर पर उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां औसत तापमान 0 के आसपास होता है। आगे बात करें तो मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम रखा गया है प्यूसेटिया छपरा जेनेरविस। नाम याद रखिएगा, प्यूसेटिया छपरा जेनेरविस। हाल ही में मकड़ियों का अध्ययन करने वाले एक व्यक्ति अतुल बोडखे, इनका नाम है, ने ग्रीन लिनक्स मकड़ी की पहचान की है जिसे अभी तक पहले कभी नहीं खोजा गया था। मकड़ी की इस प्रजाति का नाम प्यूसेटिया छपरा जेनेरविन नाम इसका रखा गया है। यह नाम राजस्थान के ताल छापर क्षेत्र के नाम पर रखा गया है जहां इसे खोजा गया था। यह मकड़ी वाचेलिया नीलोटिका, माने यह बबूल का वैज्ञानिक नाम है वाचेलिया नीलोटिका, मतलब बबूल के पेड़ की हरी पत्तियों पर यह पाई जाती है यह मकड़ी। अब सोचिए बबूल की पत्ती कितनी छोटी होती है, तो यह मकड़ी कितनी छोटी होती होगी। यह मकड़ी रात्रिचर होती है, रात में चलती है और छोटे कीड़ों को खाती है। आगे बात करें तो अगली न्यूज है हमारी कि पौधे की प्रजाति एम्बिलिका चक्रवर्ती, इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने केरल के एडमालयार वन रेंज के भीतर
आदि चिलथोट्टी गांव से एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है जिसका नाम एम्बेलिका चक्रवर्ती रखा गया है। यह खोज एसएनएम कॉलेज मलियनकारा, एर्नाकुलम राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ तथा यूएई के किंग फहद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा खोला गया है। इसकी खोज की गई है इतने वैज्ञानिकों के द्वारा। यह पौधे की प्रजाति करौंदा जिसका वैज्ञानिक नाम फिलैंथेसी परिवार से संबंधित है। अगली न्यूज है हमारी कि सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो हाल ही में एनजीटी ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, आप लोग ये न्यूज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए कि सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ, तो कहाँ है, असम में है। ठीक है, में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने वाले अधिकारियों का विवरण मांगा है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह ग्रेट हिमालयन रेंज की तलहटी में स्थित है। इस अभ्यारण्य से बूढ़ी दिहांग नदी जो है होकर के बहती है। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।